आज हम आपको अल्ट्रासाउंड में जेंडर मालूम करने का एक इतना आसान तरीका, इतनी आसान निशानियां बताएंगे जिनको देखकर आप भी बच्चे की जेंडर मालूम कर सकती हैं। तो ये बहुत ही खास निशानियां हैं और बहुत ही आसान निशानियां हैं, तो जो इससे पहले किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। अल्ट्रासाउंड में अगर इस जगह की तस्वीर खींचकर जो है वो दी गई हो तो फिर आप बिल्कुल देख के अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर बेबी के जेंडर पार्ट की तस्वीर अल्ट्रासाउंड में खींच के यानी कि उसकी फिल्म नहीं लगाई जाती। ज्यादातर बीपीडी, एफएल इस तरह की लगाई जाती हैं। तो आप जब अल्ट्रासाउंड आपकी डॉक्टर कर रही हो और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होते हैं, और अगर आपको डॉक्टर ना भी बताए तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि आपको लड़का होगा या लड़की। तो वो साइन हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिकटॉक पे भी हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो कीजिए। और सबसे मजे की बात, हम लाइव आते हैं, इसलिए हम अपने सारे पेशेंट्स, अपने सारे व्यूवर्स से कहते हैं कि आप नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो जब भी हम डालें या फिर जब भी हम लाइव आए तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, देखिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है, जो कि बच्चे का जेंडर मालूम करने के लिए कराया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए आमतौर पर 18 से 22 हफ्ते के दरमियान बच्चे की जिन्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा देखिए, 18 हफ्ते में बहुत सी जो एक्सपर्ट होती हैं तो 17 टू 18 वीक्स में भी पता लगा लेती हैं। नहीं तो 22 के बाद जो है आसानी से आप देख सकते हैं, 22 वीक्स में भी आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होता, और माहिर डॉक्टर बच्चे की पोजीशन, हरकत और इमेज की क्वालिटी देखकर नतीजा बताते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा होने की निशानी। यानी कि बेटा होने, अगर आपका बेटा होगा तो वो अल्ट्रासाउंड में जो है क्या-क्या निशानी है, जो हम खास निशानियाँ आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमने कहा कि इससे पहले आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अच्छा देखिए, आपको पता है कि जो मेल जो हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उनके सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पेनिस और स्क्रोटम होते हैं, ठीक है? अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे आपको देखने को मिलेगा टर्टल साइन। जी हाँ, टर्टल कहते हैं कछुए को। टर्टल साइन यानी कि कछुए की शक्ल, ये सबसे मशहूर निशानी है बेटा होने की। अब अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो ये पेनिस और स्क्रोटम होते हैं, एक छोटे कछुए की तरह जो हैं वो आपको नजर आते हैं, और ये उज़ुए खास दरमियान में होता है, और इसके पीछे जो भी सर्कल जो होते हैं स्क्रोटम, वो आपको इस तरह से नजर आते हैं। इसको हम टर्टल साइन कहते हैं। और ये देखें, आपको हम ये इमेज भी दिखाते हैं, इस तरह से ये शटर साइन होते हैं। अच्छा, ये तो एक पहली निशानी हो गई। अच्छा, दूसरी निशानी जो है वो इस तरह से होती है कि टांगों के दरमियान जो है एक बल्ज होता है, एक उभार होता है। अगर टांगों के दरमियान एक वाज़े उभार या फिर कोई लॉन्गिट्यूडनल शेप नजर आए तो ये भी एक अलामत हो सकती है बेटा होने की। अच्छा, तीसरी मेन निशानी जो है वो है एंगुलर शेप, यानी कि ज़ावियादार शक्ल। जी हाँ, कभी कभार अज़्वे खास ज़ाविये के ऊपर की तरफ नजर आता है, जो कि लड़के होने की एक खास निशानी समझी जाती है। ये 3 निशानियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये जो है, अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि आप पेनिस को भी क्लियरली देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल शेप में। तो ये बहुत ही खास निशानी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटी होने की खास निशानी अल्ट्रासाउंड में। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्लियरली इतनी ज्यादा 3 लाइन्स नजर आती हैं, इसको कहते हैं 3 लाइनों की निशानी। ये सबसे अहम अलामत होती है। अब इसमें अल्ट्रासाउंड में बच्ची के जो जिनसी आज़ा होते हैं, जैसे लिबिया, तो ये 3 सफेद लाइनों की सूरत में जो है नजर आते हैं, या फिर एक तितली कह लें, या बर्गर की शक्ल जैसी लगती है। इसके लिए कभी कभी इसको हैमबर्गर साइन भी कहा जाता है, या चीज बर्गर साइन भी इसको कहते हैं। अच्छा, दूसरा साइन ये है कि टांगों के दरमियान कोई उभार ना होना। जैसे हमने बताया कि लड़के में थोड़ा सा उभार होता है, जिसको बल्ज कहते हैं, थोड़ा सा बल्ज होता है, तो इसी तरह
टांगों की जो दरमियानी हमवार होती है वो हमवार होती है, यानी कि दरमियानी हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, अगर टांगों के दरमियान हमवार फ्लैट हिस्सा हो और कोई नुमाया उभार ना हो तो ये भी एक बेटी होने की निशानी हो सकती है। अच्छा, पोजीशन साफ नजर आना, ठीक है, ये तीसरा साइन है, सबसे मेन साइन, आपको हम तस्वीर में भी दिखाएंगे। बाज औकात होता क्या है कि बाज औकात बच्ची की पोजीशन ऐसी होती है कि ये जो 3 लाइन्स होती हैं इसको आप साफ देख सकते हैं, जो कि जिन्स की शिनाख्त आसान बना देती है। तो ये सबसे अहम निशानी होती है लड़की होने की। अच्छा, अब हम आपको जो है चंद अहम बातें बता दें, ये बहुत ही अहम बातें हैं। देखिए, अगर बच्चे की पोजीशन सही ना हो, मसलन बच्चे ने टांगे बंद की हुई हों, तो इसकी वजह से जिन्स को है वाज़े नहीं देखा जा सकता। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि बाज़ औक़ात अम्लाइकल कोड, यानी कि अवल नाल जो होती है, सॉरी, नाल जो होती है वो जो है वो आपके जो है जेनिटल एरियाज़ जो होते हैं वो उसकी तरह लग रही होती है। नाल अगर वहाँ से गुज़र रही होती है तो उसकी तरह लग रही होती है, तो जिसकी वजह से भी गलतफ़हमियाँ पैदा हो सकती हैं। अच्छा, कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान, भारत में कानूनन बच्चे का जेंडर बताना ममनू है। ठीक है? और ये कानूनी जुर्म भी हो सकता है। तो हमेशा कानून और अखलाकी उसूलों का ख़्याल रखना चाहिए। तो इसी वजह से ना अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की जिन्स लिख के देते हैं, ना बच्चे की जिन्स की तस्वीर देते हैं, कुछ भी नहीं देते। हाँ, कुछ डॉक्टर्स पूछने पे बता देती हैं। अलबत्ता हमने आपको ये साइन बताया कि इस तरह आप अगर आप देखें मॉनिटर पे तो आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का असल मकसद बच्चे की असल अल्ट्रासाउंड का असल मकसद जो बच्चे की जो है वो जेंडर मालूम करना नहीं होता। असल मकसद बच्चे की सेहत, दिल की धड़कन, आज़ा की नशोनुमा और पोजीशन का देखना होता है और ना कि जेंडर को मालूम करना होता है। तो ये हमने बहुत ही डिटेल आपको बताई है। मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद करीम। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको जो कमेंट्स का भी जवाब देंगे और आपको आपका जवाब लाइव वीडियो की सूरत में भी दे सकते हैं या फिर वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं। तो लिहाज़ा कोई भी सवाल हो, अगर इससे हट के भी कोई स्कैन के मुतालिक सवाल हो या फिर कोई भी सवाल हो मेडिकल से रिलेटेड, किसी डिज़ीज़ से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और टिकटॉक पे भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक की लिंक भी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।